गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हों। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में। तो जैसे कि मैंने पहले आपको एक वीडियो अपलोड किया था और आप सबको इन्फॉर्मेशन दी थी कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती है वो निकली है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, काफ़ी अच्छे पद जो हैं निकले हैं वहाँ पर। लेकिन अभी इस टाइम पे जो न्यूज़ लेटेस्ट देखने को मिल रही हैं, बिहार कैंडिडेट की तरफ से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जो भी उनका रिएक्शन है, जो भी उनके साथ बर्ताव हो रहे हैं, उन सब को देखते हुए मेरा आगे क्या विचार है, मैं इस भर्ती के लिए अप्लाई करूँगी या नहीं करूँगी, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इन चीज़ों के बारे में ही बस मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। छोटा सा ही वीडियो होगा हमारा ये और मेरा डेली व्लॉग जो है आपको शाम तक मिलेगा। जो भी मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उन सब के लिए। तो फ़िलहाल एडिटिंग नहीं हो पाई थी, इस वजह से व्लॉग जो है नहीं आ पाया, तो मैंने सोचा बस ये छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए तब तक के लिए। तो सबसे पहली बात, जो वहाँ के कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, वो कितनी सही है कितनी गलत, ये कहना उचित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें, मुझे लगता है पर्सनली, मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर मान लीजिए हर स्टेट इसी तरह से कर दे कि हर कैंडिडेट अपने-अपने स्टेट के गवर्नमेंट से ये डिमांड करने लगे कि हमारा हक है, आप किसी और को मत दीजिए, तो सब अपने-अपने स्टेट में ही लिमिटेड रह जाएँगे। और आप अगर देखें केवीएस, जैसे केवीएस एक बड़ी संस्था है और बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ से वैकेंसीज़ निकलती हैं और बहुत अच्छा जो है यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर देखें वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर सभी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अगर हम सभी एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है हायर होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है ऐसा होता है। अगर हम अपने ही आपस में ही एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने से डरेंगे और हमें ये डर लगेगा कि अदर कैंडिडेट्स आएँगे तो जो कंपटीशन है वो हाई हो जाएगा, तो कहीं न कहीं हमें अपनी काबिलियत पर डाउट होता है कि शायद हम ऐसा इस कंपटीशन को जो है जीत ना पाएँ। तो इस वजह से ही कहीं न कहीं कैंडिडेट्स जो होते हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। ऐसे तो हक सभी का, हर स्टेट में हर स्टेट वालों का अपना-अपना हक होता है। अगर कोई अपना हक शेयर नहीं करेगा तो क्या ऐसे आगे बढ़ पाएँगे सब? मुश्किल हो जाएगा ये सब। और अगर हम एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में डरेंगे तो दुनिया के साथ कॉम्पिटिट कैसे करेंगे? अदर कंट्रीज़ जो हैं, जो एजुकेशन में इतनी ज़्यादा आगे जा रही हैं, उनके साथ हम कॉम्पिटिट कैसे करेंगे? और कहीं न कहीं अगर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो अखंड भारत का क्या होगा? है ना? अभी आप स्टेट के लिए कह रहे हो कि हमारा स्टेट, हमारा हक, हमारी वैकेंसीज़। वैसे ही ज़िले में लोग कहने लगेंगे हमारा ज़िला, हमारी सारी चीज़ें, राइट? फिर इसी तरह स्टेट के बाद ज़िला, ज़िले के बाद सिटी, सिटी के बाद अपना-अपना एरिया आ जाता है। तो ऐसे तो चीज़ें बहुत खंड-खंड में बँट जाएँगी, ऐसे नहीं सही है। मुझे लगता है ये चीज़ सही नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने अदर स्टूडेंट्स को, अदर कैंडिडेट्स को, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स को अलाउ किया है, तो उन्होंने भी बहुत कुछ सोच समझ के किया होगा। उन्हें भी ये पता है कि स्टेट आपका है, पर जिस टर्म एंड कंडीशंस के साथ आप अदर स्टेट में कॉम्पिटिट करते हो, बस उन्हीं टर्म एंड कंडीशंस के साथ हम भी आपके साथ कॉम्पिटिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। हमें भी उतनी ही मेहनत करनी होगी, इवन आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाके हम उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएँगे, उस वैकेंसी के लिए जो है पास आउट करेंगे। हमें तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना होगा। इवन हम अपनी-अपनी आपको तो आपके कंफर्ट ज़ोन में जो है मिल जाएँगे होम सेंटर्स, आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को नहीं पता है हमें कहाँ सेंटर मिलेगा, जहाँ मिलेगा हम वहाँ जाएँगे, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में
कोई भी तभी जाता है जब उसे ज़्यादा नीड होती है एक जॉब की। आप एक इस वैकेंसी को एक जॉब के हिसाब से ही देख रहे हो कि आपके स्टेट में सारी वैकेंसीज़ फुलफ़िल हो जाएँ और आप सभी को जॉब मिल जाए। आप सब लोग जॉब ले लें और बेरोज़गार से रोज़गार हो जाएँ, ऐसा आपका सोचना है। पर आप कहीं न कहीं एक आपने एडवर्टाइज़मेंट देखा होगा जो मोस्टली दिखाया जाता है, बॉर्नवीटा का है शायद वो। माँ जो है अपने बेटे के साथ दौड़ में कॉम्पीट करती है और वो ये कहती है कि मुझे तब ज़्यादा खुशी होगी जब उसका बेटा उसे हराएगा, है ना? तो बस इसी तरह से आप सोच के चलिए कि अगर आप अपनों के साथ कॉम्पिटिशन में जीतते हैं, तब आप और भी ज़्यादा आगे जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अपनी प्रतिभा को हम तभी निखार पाते हैं जब हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं। अगर हमारे पास चैलेंजेस नहीं होंगे तो हमारी प्रतिभाएं दबती चली जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए वैकेंसीज़ केवल स्टेट के लिए है, तो आप जितना पढ़ोगे आपको उसी लेवल से उठाया जाएगा और आप उतने में ही वैकेंसीज़ को वहाँ फुलफ़िल करनी होगी, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर फिर भी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस भर्ती के बारे में कि मैं भरूँगी फॉर्म या नहीं भरूँगी, तो मैं बता दूँ कि मैं नहीं भरने वाली हूँ इस वैकेंसी के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। पर फिर भी ठीक है, जिसको जो सही लगता है वैसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैं दे रही थी। बाकी जैसे वहाँ के कैंडिडेट्स को या वहाँ की गवर्नमेंट को ठीक लगे वो कर सकते हैं। एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए भी मैं यही कहूँगी जिसको जो सही लगे, जो उचित लगे आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। और दूसरी चीज़ अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ कि मैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करूँगी या नहीं, तो मैं नहीं करने वाली हूँ इसके लिए अप्लाई, क्योंकि जहाँ पर बात ये होती है कि ये मेरा हक है, मेरा हक किसी और को दिया जा रहा है, जहाँ इस तरह की बातें आती हैं वहाँ मुझे नहीं पसंद है कि मैं ऐसे ज़बरदस्ती वहाँ के लिए अप्लाई करूँ और फिर बाद में मान लीजिए मेरी जॉब हो जाती है, वहाँ पर मुझे जॉब मिल जाती है, तो फिर वहाँ के जो लोग होंगे वो मुझे बस इसी तरह से नज़र से देखेंगे कि मैंने उनका हक लिया है और मैं इस चीज़ के साथ सर्वाइव शायद नहीं कर पाऊँगी। मुझे ये चीज़ पर्सनली भी पसंद नहीं है। मैं अपने अगर पर्सनल लाइफ़ की बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जहाँ पर लोग अपना राइट रखते हैं और लोगों को लगता है कि ये उनका हक है और मैं उनका हक छीन रही हूँ, तो मैं वहाँ से पीछे हट जाती हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है, तो ये मेरी थिंकिंग है, तो इसीलिए मैं यहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ कि अगर मेरे अप्लाई करने से किसी को ये लग रहा है कि उनका हक जो है मारा जाएगा, तो आप अपना हक अपने पास रखिए। मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा-सा और सफ़र कर लूँगी, थोड़ा-सा और मेहनत कर लूँगी, थोड़ा-सा और वेट कर लूँगी। जब मेरे स्टेट में वैकेंसी आएगी या अदर कहीं जहाँ लोग खुशी से अलाउ करते हैं कि हाँ, आप लोग भी यहाँ कॉम्पीट कर सकते हैं, वहाँ के लिए अप्लाई कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लाइफ़ है, चलती रहती है। केवल एक जॉब से ये नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती करना या ज़बरदस्ती किसी का हक लेना, ये मेरा पर्सनली नेचर नहीं है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ के लिए अप्लाई नहीं करूँगी और बाकी आप सबका अपना-अपना मत है, आप क्या सोचते हैं? बाकी मुझे ये लगता है कि शायद वहाँ के कैंडिडेट्स को थोड़ी-सी समझदारी दिखानी चाहिए। ऐसे कोई किसी का हक नहीं लेता है और जिस तरह से आपको अदर स्टेट में राइट मिला है, वैसे ही हम सबको अगर आपकी गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है, तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। तो आपको भी इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट शो करना चाहिए और कंपटीशन, हाँ, ये बिल्कुल है कि जब भी ऑल इंडिया लेवल पर चीज़ें जाती हैं तो कंपटीशन हाई होता है। तो उस कंपटीशन के लिए हमें अपने आप को रेडी करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी में बहुत अच्छी-अच्छी प्रतिभाएँ होती हैं और हो सकता है आपके अंदर भी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी हो और आप जो अभी हो उससे भी बेहतर अपने आप को निखार पाओ। तो किसी भी चैलेंजेस से या किसी भी कॉम्पिटिशन से इस तरह नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं डरती हूँ इस तरह से और ना ही मैं इन चीज़ों को इस तरह से लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपका सपना भी है द इंडिया, कि हम अपनी इंडिया को द इंडिया कहें, तो हमें आपस में कंपटीशन तो जीतना ही होगा, साथ में वर्ल्ड लेवल पर भी कंपटीशन पर उतरना होगा, तब जाके हमारी सारी चीज़ें जो हैं सारे सपने साकार हो पाएंगे। द इंडिया और अखंड भारत जो भी चीज़ें हैं वो सब। तो
ठीक है, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ के लोग उनको लगता है कि उनका हक है और उनका हक किसी और को नहीं देना चाहिए, तो मैं मेरी तरफ से, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं उनका हक उनके लिए छोड़ती हूँ। मैं नहीं करूँगी अप्लाई, बाकियों का मैं नहीं कह सकती हूँ। हालाँकि मुझे जितना विश्वास है, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने अपने यूपी के बारे में सुना है, जितना जाना है, जितना समझा है कि हमारे यूपी स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं, अगर कोई खुशी से अपनी चीज़ें शेयर करता है, देन हम लोग उस चीज़ के लिए अपनी भी चीज़ें सामने से शेयर करते हैं मिल-जुल कर, ठीक है? और उसके अलावा अगर किसी को लगता है किसी का हक जा रहा है हमारी वजह से, तो हम वहाँ पर ज़रूर पीछे हट जाते हैं। वैसे हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाकी किसी का हक छीन कर आगे नहीं बढ़ते हैं। जितना मैंने अपने स्टेट के बारे में जाना है, तो बस ये था कुछ चीज़ें, ये था कुछ मेरा ओपिनियन, मेरी पर्सनल थिंकिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेट रहेगा मुझे, और मेरे विचार आपको कैसे लगे ये चीज़ भी आप शेयर करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।